Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari, and we are going to pick up very different and innovative questions in this session, which I believe are going to test your understanding and what exactly you have read and how you can apply. So, very open-minded and very broad questions are these. Let us see what are these. So, what were the basic differences between the conservative and liberal schools of administrators in the later half of 19th century? ये एक क्वेश्चन है. लेकिन आज की डेट में अगर क्वेश्चन आएगा तो नेशनलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट पे आएगा पक्का. वो नेशनलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट विल बी द मेन की पॉइंट rather than asking about conservative and the liberal schools of administrators, because this ideology reflects the previous Congress, or you can say socialist bent of mind. That is why here we will solve this question, but then it is not solving the purpose when we talk about Viksit Bharat or when we talk about India, what we want of our dreams. So the basic difference between conservative and liberal schools of administrators emerged due to spread of adoption of modern ideas and importance of continuation of historical ideas, but in the realm of imperialism. चाहे फिर वो कंजर्वेटिव स्कूल है, चाहे फिर वो लिबरल स्कूल है, गर्दन भारत की ही दबनी है. ये बस आपको पॉइंट समझना पड़ेगा. कोई भी स्कूल ऑफ थॉट है, वो स्कूल ऑफ थॉट जो एडमिनिस्ट्रेटर्स इंडिया में है, चाहे वो रिपन है, चाहे वो लिट्टन है, चाहे वो कर्जन है, गर्दन भारत की ही दबेगी. तो आई एग्री विद यू. सो कंजर्वेटिव रिवाइवलिज्म ऑफ एंशिएंट प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू क्रिएट डिवाइड एंड रूल. Reforms of the ancient beliefs and mixed with modern in order to pacify the middle class. Orientalists like William Jones vouched regional and vernacular languages as medium so that they could show that we are with Indians. Anglo-Vedic schools, Davis schools, so that we can say, see, we are so tolerant. Gender equity, dignity of women, these ideas were also discussed, led to advancement like introduction of modern technology like railways. However, it was colonial in nature. बस इतना करना है. So I hope you are getting my point. Parliamentary reforms did not and could not provide an answer to the Indian problems. Yes, definitely. The parliamentary reforms were the first large-scale introduction of structural changes post-Bengal split and the volatility created in India. Rather than this, I expected more better introduction. आप कह सकते थे कि parliamentary reforms ब्रिटिश ने दिए नहीं, वो उनकी मजबूरी थी भारत के उभरते हुए राष्ट्रवाद को रोकने की. पार्टीशन ऑफ बंगाल ब्रिटिश ने किया था, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट का थप्पड़ इंडियंस ने मारा था. तो स्वदेशी मूवमेंट की वजह से जो उन पर प्रेशर आया, जो वो समझ पाए कि अरे मॉडरेट्स तो पीटी निकाल देंगे, अगर मॉडरेट्स पीटी निकाल देंगे तो मेंस एग्जाम भी देने चले जाएंगे, ऐसा करो सेंटर दूर रख ताकि पहुंच ही ना पाए. ये वही वाली बात. यानी जब आपको किसी चीज की जागरूकता है, फिर भी आप अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए पुअर बिहेव करते हैं और बाद में कहते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ना मुझे ही जरूरत थी. दैट इज व्हाट कॉलोनियल माइंडसेट. आपको अगर डेली कोई चीज कही जाती है कि ये करना है या आपको बताया जाए कि ऐसा होना चाहिए, फिर भी आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण अपने खुद के फायदे के होते वो नहीं करते. सो द पॉइंट इज इंडियंस वर लर्निंग, लेकिन इंडियंस वर नॉट सो स्मार्ट. इंडियंस ने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को 200 साल तक नहीं देखा था. ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश मॉडर्न आइडियाज, ह्यूमनिज्म, इंपीरिसिज्म, रेशनलिज्म, सब कुछ वहीं हो रहा था. मोनालिसा भी वहीं है, दांते भी पड़ा यूरोप में जाएगा, सोशलिज्म भी वहीं आ रहा है. हम तो लड़ रहे थे. सिराजुद्दौला यहाँ पर बंगाल और प्लासी चल रहा है, वहां पर अंग्रेज जो है यूरोप में जो है बैलून उड़ा रहे हैं. अरे हम भी बैलून उड़ा सकते थे, हमारी रोटी नहीं छीनी जाती तो हम भी इन्वेंशन करते. जब इन्वेंशन जब होगी ना, जब आपकी पेट पेट आपका भरा हुआ होगा, इनोवेशन कहां से आएगा? खाने को रोटी नहीं मिलेगी तो कैसे होगा? है? अब दिव्या के पास मान लो इंटरनेट ही नहीं आएगा तो फिर हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे आगे बढ़ेगा? बंदर ने तार तोड़ दी, 2 दिन ये हो गया, तो प्रॉब्लम समझो. सो इंडियन प्रॉब्लम्स, अब इंडियन प्रॉब्लम ठीक हेडिंग है, लेकिन अब जैसा मैंने कल भी कहा था कि अब हम लेवल को उठाएंगे. अब हम माइक्रो स्ट्रक्चर पे थोड़ी बात करेंगे. सिर्फ ये नहीं कि हाँ ठीक लिख दिया, ठीक लिख दिया. अरे टॉपर क्या लिखता, टॉप नॉच बच्चा क्या लिखता, वो हम बात कर रहे हैं. तो ब्रिटिश ऑपरेशन इन स्वदेशी मूवमेंट, divisive ideology through partition of Bengal, emergence of moderate and extremist group in IC. तो these are not Indian problems. इंडियन प्रॉब्लम्स वर्ड हम क्यों बोले इसको? आप ये बोलिए कि जो मतलब कि इमर्जिंग सिनेरियो है ना, ये
ये इमर्जिंग सिनेरियो है। इंडियन प्रॉब्लम्स बोल के मतलब हम ब्रिटिश को थोड़ा फायदा दे देते हैं। हाँ, ये सर बात लेकिन आपकी सही है। क्वेश्चन तो यही बोल रहा है ना, इसी डायरेक्शन में तो हम वही स्टेट करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? यही बोल रहा है। हाँ, क्वेश्चन में इंडियन प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है ना सर। एक मिनट नीचे लाइए, देखिए। डिड नॉट प्रोवाइड एन आंसर टू इंडियन प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बोला। तो इंडियन प्रॉब्लम क्या है? इंडियन प्रॉब्लम है जो राजा राममोहन रॉय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अक्षय कुमार दत्त, और स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती और ये सब मांग रहे थे। इंडियन प्रॉब्लम है भाई, हमारे पैसे से मिलिट्री एक्सपेंडिचर मत करो, हमारे पैसे से खर्चा करो, लेकिन हमसे भी पूछ लो, हमें भी जुडिशरी में, हमें भी लेजिस्लेचर में जगह दे दो। ये है इंडियन प्रॉब्लम। इंडियन प्रॉब्लम है कि इंडियंस को समझ में आ रहा है कि अंग्रेज हमें ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे आंख दिखा दें उनको, वो इतने पावरफुल हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरह, कि पता है कि ईरान काबू में नहीं ऐसे आ सकता, लेकिन फिर भी कुछ भी बोलते रहो। बात समझो। तो इंडियन प्रॉब्लम्स वो है। इंडियन प्रॉब्लम्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जो गोपाल कृष्ण गोखले बोल रहे थे। इंडियन प्रॉब्लम है इंडियन पेजेंट प्रॉब्लम, इंडियन प्रॉब्लम है पॉवर्टी, इंडियन प्रॉब्लम है ड्राउट्स, इंडियन प्रॉब्लम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चकनाचूर होना, इंडियन का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होना, वो सब है इंडियन प्रॉब्लम्स। ये नहीं है इंडियन प्रॉब्लम, ये तो ब्रिटिश की मलाई है जो आपने लिखा है। तो आई होप आई एम मेकिंग यू क्लियर। सो इट इज दैट इज व्हाट, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म सॉल्यूशन दे ही नहीं रहा है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स तो सिर्फ एक अपीजमेंट कर रहा है हल्का सा, बल्कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स लेके आ गया वो तो प्रॉब्लम तो बढ़ा दी उसने। उसने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कहां दिया? बिल्कुल सही बोला। सेकंड पॉइंट इज वेरी करेक्ट, इट वाज जस्ट अ फॉर्मल वे ऑफ स्ट्रेंथनिंग देयर होल्ड ओवर इंडिया एंड इट्स पीपल। नेशनलिज्म बढ़ता गया तो ब्रिटिश का भी कैरेक्टर चेंज होता चला गया। कोर में वही है। बात समझ आई आपको? चलिए। GOI 19 एक्ट was just a reform on surface, बिल्कुल सही बात है। टू स्पेसिफाई मीटिंग पॉइंट बिटवीन डिमांड ऑफ, बिल्कुल सही बोला। कंप्लीट साइलेंस ऑन डिमांड फॉर रिवर्स पार्टीशन ऑफ बंगाल रिसोर्स, तो बड़ी बड़ी बात, ये बिल्कुल सही, सारी बातें बिल्कुल सही है। इस पे कुछ नहीं बोला उसने, कुछ नहीं किया। तो दिस पार्ट यू आर एबल टू ऑब्वियसली पुट इट। Morley Minto reforms were not an actual reform but a tool of repression. I really appreciate the second part of the answer and especially the conclusion. The Lucknow Pact of 1916 was signed without regard for its consequences. बिल्कुल सही बात। गांधी जी एग्रीड, अब गांधी जी एग्रीड हम नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि लखनऊ पैक्ट साइन करने वाले जिन्ना, तिलक, वो सब थे। गांधी जी साइन नहीं कर रहे थे। गांधी जी तो विटनेस हैं लखनऊ पैक्ट के। गांधी जी लखनऊ पैक्ट के कोई संयोजक, कोऑर्डिनेटर, जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन, ऐसा तो कुछ नहीं है गांधी जी। तो सर गांधी लेकिन जी, यहाँ पे हम बोले बोले। डिसएग्री भी नहीं बोल सकते कि गांधी जी डिसएग्रीड, क्योंकि उन्होंने ऐसा बिल्कुल, कुछ लेकिन गांधी प्रोटेस्ट जी को भी हम नहीं बीच में किया। लाए हैं क्यों? भाई गांधी जी लखनऊ पैक्ट के पंडित जी नहीं थे, गांधी जी बाराती थे। तो गांधी जी। जी बाराती थे, तो जब बारात आती है तो बाराती तो बहुत सारे होते हैं। ये थोड़ी ना हर बाराती को गले में माला डलेगी। तो सर वी कैन राइट माला तो, आईएनसी। हाँ, आईएनसी गांधी जी की जगह आईएनसी लिख करेक्ट। सकते। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, आईएनसी ही लिखेंगे। हम्म। मॉडरेट्स लिखेंगे या आईएनसी लिख दो। बिल्कुल सही बात है। इन द गार्ब ऑफ ब्रॉडर विजन ऑफ इम्बोल्ड, बिल्कुल सही बोला। इट इन अनइंटेंशनली लेड टू सक्सेस ऑफ, बिल्कुल सही बोला। सेकंड पॉइंट इज अमेजिंग। Also from here the idea of partition of India into two nations was born intrinsically, अंदर हम्म। से born हुआ, ऐसे बोल दो। समझ जी। रहे हो आप? ताकि आप भाई बाद में वो चीज ना भी हो तो बोल तो सकते हो ना, अंदर तो सब में बीज हो सकते हैं। हाँ एंड जी। गांधी जीज आइडिया, अरे क्या क्या हुआ? हाँ, एंड गांधी जीज एंड आईएनसीज एम्बिशन ऑफ यूनिटी एंड पीसफुल कलेक्टिव स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश वाज नॉट फुलफिल्ड इन द लॉन्गर रन। वंडरफुल, आई थिंक बहुत ही एसेंस में सटल तरीके से लिखा। Therefore, the pact was signed with a narrow, short vision, having unintended consequences. जैसे मैंने कल कहा था, एक कोट मार दो, एक फ्रेज मार दो, एक पोएटिक सी लाइन लिख दो, कोशिश करो लिखने की, गलत लिखो कोई टेंशन नहीं, एक पोएटिक लाइन आनी चाहिए। GS 1 2 3 सब जगह, मतलब कुछ आना चाहिए ऐसा।
वोकैबुलरी का बहुत भयंकर रोल है। होम रूल में 1960 was initiated by Bal Gangadhar Tilak in Bombay to generate demand for rule by Indian through debate and discussion, opening libraries. For example, Maratha magazine. Other action was initiated by Saini Besant, which was more widespread and accessible. I think beautifully written, not a problem. बस यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था कॉमनवेल और न्यू इंडिया न्यूज़पेपर का नाम भी आप लिख देते तो बस बात हो जाती। कॉमनवेल था ना, COMMONWEAL। टेम्पल एंट्री मूवमेंट वाज इनिशिएटेड टू अपहोल्ड द राइट्स ऑफ दलित्स एंड अनटचेबल्स बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या भारत में सबसे पहला टेम्पल एंट्री मूवमेंट डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने किया? ऐसा तो नहीं है। तो आप लिखिए कि टेम्पल एंट्री प्रोग्राम, बजाय फंसने के आप लिखो टेम्पल एंट्री प्रोग्राम वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। वो तो फ्रीडम स्ट्रगल का एक पार्ट है जो सोशल रिफॉर्म के साथ साथ स्पिरिचुअल रिफॉर्म भी है, ऐसा बोल दो कुछ। फिर आप बोलो डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी, वाईकोम सत्याग्रह जैसे आपने बोला। तो ये मतलब कि भारत की मॉडर्निटी, भारत की सोसाइटी की प्रोग्रेसिवनेस, भारत की सोसाइटी का वो जो भी लिखना है मन करे वो सब लिख दो, बस खत्म करो। Mass contact program of Nehru was intended to make the freedom struggle a people's movement by connecting with masses. masses नहीं, मुसलमान, मुस्लिम्स के लिए उन्होंने मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम चालू किया था 1937 में। बाकी सारा ठीक है, बस इसमें मोमडन यानी मुस्लिम जो लीडर्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको फोकस में लाना चाहिए था। जिन्ना ने इसीलिए उसको फिर वो भी किया था कि अबे क्या करेगा, मुसलमानों से तुम्हें क्या लेना देना, हिंदुओं की तुम बात करो, मुसलमान हमारे हैं। ये 1937 के आसपास ऐसा होने लग गया था। टू लेट। चलिए आगे। Why did the following places became डांडी, गुजरात कोस्टल रीजन, प्लेस ऑफ डांडी मार्च। डांडी मार्च के बाद डेट आनी चाहिए एग्जैक्टली 1929 कि 1930, डेट किलोमीटर्स। It marked the beginning of CDM, mass scale, idea and intentions were rightly delivered. It was followed by salt marches across India, Sarojini Naidu, C Rajagopalachari, tribals as forest सत्याग्रह, बिल्कुल सही बोला, बहुत अच्छा। हरिपुरा, famous INC session of Haripura saw endorsing radical and socialist ideas as it was presented by Netaji Subhash Chandra Bose, but the rift between Bose and Gandhiji widened, which was visible in Tripuri session. I think wonderfully written, not a problem. सूरत, सेंटर ऑफ स्प्लिट। फिर आप यही लिखिए, सूरत तो पहले एक फैक्ट्री भी थी, सूरत एक फैक्ट्री भी थी ब्रिटिश टाइम पे, सूरत पोर्ट भी था। सिर्फ ये मत बताइए कि वहां पे सूरत स्प्लिट ही हुआ। सूरत एक अपने आप में फैक्ट्री, थोड़ा सा बस थोड़ा सा रिलैक्स रहना है। चलिए आगे। Bardoli, known for Bardoli Satyagraha, led by Sardar Vallabhbhai Patel, patient text side did not be the text size, it was mini version. I like it, wonderfully written, not a problem. Bardoli was, you can say Bardoli was precursor, जैसे आपने लिखा है वो सब लिख ही दिया है, वही बारदोली अगर दिल है तो CDM शरीर था, ऐसा कुछ भी लिख दो यार, ठीक है, लेकिन चल रहा है। 19वीं सदी में आरंभ हुए सामाजिक परिवर्तन सुधारों द्वारा उत्पन्न दो विचारधाराओं का निर्माण रूढ़िवादी एवं आदरवादी उदारवादी परिवर्तन के रूप में हुआ। राष्ट्रवादी केंद्र में परंपरा स्थापित संस्कृति और संस्थानों का संरक्षण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक परिवर्तन को उचित क्या होना, अधिक होना, सामाजिक व्यवस्था और कानून बनाए रखना, ठीक है। उदारवादी के केंद्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अधिकार, तो लेकिन आप लेके आओगे ना, जैसे मैंने पहले बोला वो वाले एलिमेंट मिसिंग है। तो उदारवादी हो चाहे कंजर्वेटिव हो, दोनों ही गड़बड़ करने वाले थे, वो एंगल्स लेके आइए। मॉरले मिंटो में भारत की समस्याएं क्या थी, देखते हैं आपने क्या लिखी। धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ, वास्तविक राजनीतिक शक्ति भारतीयों को नहीं दी गई, बहुत अच्छी लाइन है। पहली बार भारतीयों को गवर्नर जनरल की, ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन बिकेम मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर जो ऊपर लिखा, गैर सरकारी संख्या वृद्धि हुई लेकिन बहुमत नहीं था, फूट डालो और राज करो, स्वशासन की मांग को पूरा नहीं किया गया, राष्ट्रवाद आई थिंक ऑन ट्रैक है, अच्छा लिखा है। कांग्रेस अधिवेशन 1916, भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में हुआ, परिणाम हिंदू मुस्लिम एकता तो परिणाम नहीं है, ये सब भावनाएं हैं जो आपने लिखी। नकारात्मक प्रभाव, पाकिस्तान, भारत विभाजन की भावना, राजनीति में स्पष्ट रूप से संप्रदाय का प्रकट होना, अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग, भारत में मुसलमानों के हितों के संकट जैसी भावना के कारण मोहम्मद अली जिन्ना का उदारवादी विचारधारा को छोड़ना। आई थिंक अच्छा लिखा आपने, क्लैरिटी से लिखा और अच्छे अच्छा स्कोप है। होम रूल आंदोलन, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक राजनीतिक आंदोलन जिसका उद्देश्य शोषण प्राप्त करना था। यह आंदोलन 16 से 18 बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया, सभा महोत्सव आयोजन किया गया, स्वराज वगैरह, ठीक है। चलो महेंद्र, भारत में निचली जाति, जाति गलत है, जाति में छोटी की मात्रा आएगी, दलितों के मंदिर में प्रवेश करने पर रोक लगाने और अस्पृश्यता की भावना को समाप्ति, समाप्ति की स्पेलिंग भी समाप्ति, ठीक है। चलो
मंदिर प्रवेश आंदोलन आरंभ हुए, मंदिर प्रवेश बी आर अम्बेडकर द्वारा, कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन, वाईकॉम सत्याग्रह, तो ठीक है ये भी चलिए कोई नहीं। दांडी 1930 दांडी मार्च, ठीक है चलिए। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, इंग्लिश में हमने अच्छा ज्यादा पढ़ा। सूरत अधिवेशन वो भी हमने ऊपर जैसा मैंने बोला वैसा होना चाहिए था। बारदोली प्रारंभ हुआ, बारदोली सत्याग्रह, महिलाओं द्वारा उन्हें सरदार का टाइटल दिया गया, ये बात ठीक है, ये पॉइंट ऊपर नहीं था। ओके सो दिव्या व्हाट डू यू से? सर इंग्लिश वाले आंसर्स में जो अप्रोच है और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है सर उनको लेकर आना है सर। जी सर। हाँ कॉन्फिडेंटली रिलैक्स होकर, ठीक है। मानसी। तो डेट्स जैसे कहीं पे डेटा जो होना चाहिए थोड़ा स्पेसिफिक उस पर फोकस करूंगी, पर वो रिवीजन के हल्का साथ सा, हाँ। होगा सर। जैसे इंडियन प्रॉब्लम को हमने, इंडियन प्रॉब्लम हम नहीं पकड़ पाए, क्या इंडियन हाँ प्रॉब्लम, वहाँ पे वो बस वो स्टार्टिंग। वाला एलिमेंट आप थोड़ा फोकस कीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी नॉट ए प्रॉब्लम। रिलैक्स होना है, मतलब आपको इंटरप्रिटेशन एग्जाम में भी ऐसा होगा कि देयर विल बी लॉट ऑफ आइडियाज एंड वी कैन इंटरप्रेट रॉन्ग आल्सो, वी हैव टू सी व्हाट वी कैन इंटरप्रेट। सो वी हैव हाँ जी। Professor Tandon is here, Dr. Tandon is here, so she can also give her point because she is also having a good experience, so she can give her critical feedback. We would all be really appreciate that. नहीं सर, अच्छे आंसर लिखे थे। वही फर्स्ट वाला जो इंडियन प्रॉब्लम्स वाला था वो आई थिंक शी कुड हैव बेटर एड्रेस्ड, बट बाकी सब तो काफी अच्छे थे। और वो शायद नेम्स वाला भी, जैसे वो टेम्पल एंट्री मूवमेंट में पेरियार और ये सब का नेम्स आ सकते हैं, तो कुछ कुछ और लीडर्स के अगर आप नाम याद कर लो तो बेटर कर रहेगा। लेंगे वो अभी। लेट हाँ मी जी। शेयर विद यू, दे बोथ आर राइटिंग विदाउट रीडिंग एनीथिंग, without reading, without revision, and it is only June second week, and we have more than 2 months. So अभी तो ऐसे ही है, एक राउंड पहले ऐसे कर लिया, बाद में एक बार पढ़ के कर लिया, हो गया बस। So overall you see some scope. डेफिनेटली सर। Okay, thanks to all of you, thank you very much, and if any doubts you can ask both of you. नो सर। Thank you very much all of you for joining and getting success tips and ideas with Ansarkari, and we will be getting back to you soon with more ideas, more tools for success.